हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का जो सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम है कोशिका की संरचना तथा कार्य। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है इस चैप्टर से सारे को डिस्कस करेंगे। और आपको जो है इस वीडियो के लास्ट में इस वीडियो लेक्चर में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, आप वहां से जो जाके उस जो नोट्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग जो है उसको अपने नोटबुक में जो है उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका की संरचना तथा कार्य। तो इस चैप्टर के नाम से हमको मालूम चलता है कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, और जो कोशिका है उसका संरचना कैसे होता है तथा उसका कार्य हमारे शरीर में क्या है उसके बारे में जो है हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका को समझने से पहले आइए हम लोग जो है इस घर पे ध्यान देते हैं और यहाँ से कुछ समझते हैं। तो जिस प्रकार से घर को अगर देखा जाए तो हम लोग का जो घर है बहुत सारे छोटे छोटे जो है ईंटों के मिलने से बनता है। यहाँ पे देखिए, ये जो आप घर देख रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक खंड जो है एक ईंट को दर्शाया जा रहा है। तो ये जो घर जो है बहुत सारे छोटे छोटे क्या है कि ईंटों के मिलने से बन रहा है। तो अगर हम बात करेंगे तो इस घर का इकाई क्या होगा? इस घर का इकाई होगा ईंट, क्योंकि बहुत सारे ईंटों के मिलने से जो है ये जो है घर बन रहा है। और घर क्या है? घर एक निर्जीव वस्तु निर्जीव है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस घर का इकाई क्या होगा? ईंट होगा, क्योंकि बहुत सारे ईंटों के मिलने से जो है ये घर बन रहा है। अगर बात करेंगे इस घर की संरचना का इकाई क्या होगा, यानी इस घर का जो एक स्ट्रक्चर, एक जो संरचना जो बना है उस संरचना को बनाने वाला इकाई क्या है? तो उसका भी संरचना का इकाई क्या है? हम लोग का ईंट है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस घर का संरचनात्मक इकाई क्या होगा? हम लोग का ईंट है, क्योंकि बहुत सारे ईंटों के मिलने से जो है हम लोग का जो है घर बनता है। तो ये तो बात हो गई एक निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम लोग एक सजीव के लिए बात करेंगे, जिस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़का को हमने बनाया है। भले ही उतना ड्राइंग बेहतर नहीं बना है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे ये घर बहुत सारे ईंटों के मिलने से बन रहा था, ईंट इस घर का इकाई है, उसी प्रकार से ये जो लड़का का जो हमने चित्र बनाया है, ये भी जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो है इकाइयों के मिलने से ये बना है। ठीक है, और इन इकाइयों को हम लोग क्या कह रहे हैं? कोशिका। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी जो सजीव होता है वो बहुत सारे कोशिका के मिलने से जो है बना होता है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका का होगा, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का होगा। तो यहाँ पे इस सजीव के लिए जो इकाई क्या होगा? इकाई हम लोग का क्या होगा? इकाई हम लोग का होगा कोशिका। ठीक है, क्योंकि कोशिका के मिलने से ही जो है इसका जो है पूरा जो है शरीर जो है बना है। ठीक है, अब इसका चेहरा जो है सही दिखाई दे रहा है। तो किसी भी सजीव का इकाई क्या होता है? कोई भी जो सजीव है उसका इकाई क्या होता है? उसका कोशिका होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जो शरीर जो है मान लीजिए कि बना है कोशिका का, तो ये जो कोशिका है उसको हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? यहाँ पे तो हम लोग ईंट को देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो कोशिका है उसको हम लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? तो इसीलिए हम कोशिका को नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ ही की अगर बात करेंगे तो ये हाथ जो है बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कोशिकाओं के जो है मिलने से बना है। यह हाथ ही नहीं, मेरा पूरा शरीर या यहाँ तक कि आपका भी जो शरीर है बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से ही बना है। ठीक है, तो इसीलिए कोशिका क्या होते हैं? काफी सूक्ष्म होते हैं। काफी सूक्ष्म यानी कहने का अर्थ है बहुत छोटे। कैसे होते हैं? बहुत छोटे। इतने छोटे होते हैं कि हम लोग जो है नग्न आंखों से इन कोशिकाओं को देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए दिया गया है कि कोशिका क्या होते हैं? काफी सूक्ष्म होते हैं। और कोशिका जो है किसी भी सजीव का क्या होता है? इकाई होता है। इसीलिए कहा जाता है कोशिका को जीवन का इकाई कहते हैं। जीवन यानी कि अगर कोई भी अगर जीव है तो उसका सबसे छोटा इकाई क्या होगा? कोशिका ही होगा। बहुत सारे कोशिका के मिलने से ही उसका शरीर बना होगा। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे ये घर था
उसी प्रकार से बात करेंगे तो ये तो काफी सूक्ष्म होते हैं, यानी कि इनको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। साथ ही साथ इनको देखने के लिए जो है सूक्ष्म दर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से जो है इन कोशिकाओं को जो है हम लोग देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप आप वहां देखे होंगे जहां पे कभी आप किसी डॉक्टर के पास अगर इलाज करवाने गए होंगे, अगर वो डॉक्टर आपका ब्लड रिपोर्ट ब्लड जांच यानी रक्त जांच के लिए भेजा होगा, तो वहां पे जहां पे रक्त जांच होता है वहां पे आप देखे होंगे माइक्रोस्कोप रखा होता है, और उसी माइक्रोस्कोप से क्या होता है कि रक्त का जो है जांच होता है। तो उस माइक्रोस्कोप से जो है हम ये कोशिकाओं को जो है देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, काफी सूक्ष्म होते हैं, और किसी भी सजीव का इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। इसीलिए कोशिका को जीवन की इकाई हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो कोशिका इस जीव का संरचनात्मक और जो है क्रियात्मक इकाई है। अब कैसे? तो ये जो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इस लड़के का, तो इस लड़के का पूरा जो शरीर जो बना है, ठीक है, वो बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बना है। यहाँ पे कोशिका ज्यादा है तो यहाँ पे थोड़ा चौड़ा हो गया है, यहाँ पे कोशिका क्या होगा, यहाँ पे कोशिका काफी कम होगा तो यहाँ पे पतला हो गया। तो इस लड़के का जो संरचना, इस लड़का का जो शरीर है उसका जो संरचना बना है, उसका भी इकाई क्या है? कोशिका ही है। तो कोशिका कौन सा इकाई है? संरचनात्मक इकाई है। उसके बाद में इस लड़के के शरीर में जो भी क्रिया हो रही है, ये जो लड़का जो जीवित है, ये सब किसे कारण से? कोशिका कारण से, क्योंकि कोशिका के अंदर बहुत सारा क्रिया चल रहा है, और ये क्रिया क्या कर रहा है? इस लड़के को जो है जीवित रखने में जो है सहायता कर रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किसका? किसी भी जीव का जो है कोशिका क्या होता है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचना का इकाई कैसे है, इससे तो आप समझ गए। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार से जो है कोशिका किसी भी जीव का जो है क्रियात्मक इकाई है। तो किस प्रकार से कोशिका किसी भी जीव का क्रियात्मक इकाई कैसे हो सकता है, तो आइए हम लोग जो है उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए यह जो टेबल बनाया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कोशिका, यानी कि ये वाला हम लोग क्या हो गया? कोशिका हो गया। ठीक है, जब इसी प्रकार से बहुत सारा कोशिका आपस में मिलेगा और एक ही प्रकार के कार्य को करेगा तो उसको हम लोग ऊतक कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऊतक के मिलने से हम लोग क्या बनेगा? अंग बनेगा, जैसे कि हमारा पेट। ठीक, उसी प्रकार से जब इसी तरह से जब बहुत सारा अंग मिलेगा तो हम लोग का अंग तंत्र बनेगा, जैसे कि हो गया हम लोग का पाचन तंत्र। ठीक, उसी प्रकार से जब इस प्रकार से बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिलेंगे तब जाके जो है हम लोग का शरीर बनेगा। जैसे कि बहुत सारे अंग तंत्र, यानी कहने का अर्थ है तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क होता है, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन होता है, और उसी प्रकार से पाचन तंत्र, जिसमें हम लोग का अमाशय पेट आता है, छोटी आंत आता है, बड़ी आंत आता है। ठीक है, ये हम लोग का पाचन तंत्र हो गया। उसी प्रकार से सम्मोहन तंत्र, जो क्या करता है कि जिसमें हम लोग का हृदय आता है, रक्त आता है, रक्त वाहिनी आता है। ठीक है, तो यानी कि कोशिका के मिलने से ऊतक बनेगा, ऊतक के मिलने से अंग बनेगा, बहुत सारे अंग के मिलने से क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। और इसी प्रकार से जब बहुत सारे अंग तंत्र मिलेंगे तब जाके जो है हम लोग का शरीर का निर्माण होगा। इसीलिए तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो शरीर जो बना है, यहाँ पे जो शरीर बना है, इस शरीर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये शरीर किससे बना है? सबसे अगर हम लोग उल्टा चलेंगे तो शरीर बना है अंग तंत्र से, अंग तंत्र बना है अंग से, और अंग बना है ऊतक से, और ऊतक बना है कोशिका से। सबसे अंत में जाके हम लोग जो है कोशिका पर ही जाके जो है हम लोग अटक जाएंगे। यानी इस बात से हमको ये मालूम चलता है कि कोशिका क्या है, क्या है हम लोग का क्या है? इकाई है। कौन सा इकाई है? क्रियात्मक इकाई है। और ऊपर से देखा जाए तो एक हम लोग का और इकाई है जिसका नाम क्या है? संरचनात्मक।
ठीक, इसीलिए कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई हम लोग जो है बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग इस क्लास में ये जाना कि कोशिका क्या है। ठीक है, और आगे हम लोग जो है इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये कोशिका के बारे में जाना, कोशिका होता क्या है। ठीक है, तो इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग कोशिका का जो भी और टॉपिक बचता है, इस इन सारे टॉपिक को हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो है साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और साथ ही साथ अभी जाकर आप जो है नोट्स को भी डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वहां से जाके अपने नोटबुक में जो है उसको नोट कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।